हेलो नमस्कार, मेरा नाम है एकलव्य मौर्य और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम और एएनएम कोर्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जीएनएम और एएनएम कोर्स के बारे में बताइए। तो दोस्तों फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम और एएनएम कोर्स के बारे में कि दोस्तों इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फीस है, जॉब प्रोफाइल, क्या आपको जॉब मिलेगी, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। तो चलिए उसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे, तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिए जिससे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जीएनएम और ईएनएम ये दोनों ही कोर्स नर्सिंग फील्ड में बहुत ही प्रचलित कोर्स हैं। यदि आपको एक नर्स बनना है तो आप इन दोनों ही कोर्सेज में से कोई कोर्स चूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से नर्स उन स्टूडेंट को बनना चाहिए जो स्टूडेंट किसी दूसरे की हेल्प करने में थोड़ा भी हिचकते नहीं हैं और दूसरे की हेल्प करना उन्हें अच्छा लगता है। और दोस्तों सच में जो स्टूडेंट नर्स बनना चाहते हैं उन्हें ही इन दोनों कोर्स में से कोई एक कोर्स चूज करना चाहिए। तो चलिए एक एक कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। तो दोस्तों जो जीएनएम कोर्स है इसका पूरा नाम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है। यह एक 3 साल का कोर्स है। इसे करके आप एक नर्स बन सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रचलित कोर्स है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप जीएनएम कोर्स करते हैं तो आप एक नर्स की तरह रजिस्टर्ड हो जाएंगे स्टेट नर्स काउंसिल की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो दोस्तों जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यह है कि आपकी एज जो है वो मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। यदि आपकी एज इन दोनों के बीच में है तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आप जो आपकी एजुकेशन है वो 10+2 मतलब 12th में आपकी मिनिमम इंग्लिश में 40% मार्क्स होने चाहिए और आप साइंस सब्जेक्ट से यदि हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है 12th में। ठीक है, और दोस्तों आप मेडिकली फिट होने चाहिए। इस कोर्स को यदि आपको करना, यदि आपको सच में नर्स बनना है तो आप मेडिकली फिट होंगे तभी आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो एएनएम कोर्स है इसका जो फुल नेम है वो है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। यह एक 2 साल का कोर्स है। यह भी एक बहुत ही प्रचलित कोर्स है। यदि आप जीएनएम नहीं करना चाहते हैं, 3 साल का कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप इस 2 साल के कोर्स को चूज कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि आपकी कम से कम 17 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी एजुकेशन जो है 12th पास होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, यदि आप आर्ट्स या फिर साइंस किसी से भी हैं तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप मेडिकली जो है वो फिट होने चाहिए। मतलब यदि आप फिट नहीं रहेंगे तो आप एक नर्स का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों जो इसकी एडमिशन, दोनों ही कोर्सेज की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो लगभग बराबर ही होती है कि साल भर में एक बार इसका एडमिशन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके जो एडमिशन प्रोसेस है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसे एडमिशन लेता है। बहुत सारे कॉलेज जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे जो कॉलेजेज होते हैं वो इंटरव्यू लेकर ही एडमिशन देते हैं और बहुत सारे कॉलेज सिर्फ आपके 12th के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दे देते हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और दोस्तों रही बात फ़ीस की तो ये भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। फ़ीस की आप किस स्टेट में हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कॉलेज कितनी फ़ीस चार्ज करता है, पूरी तरह से उस कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी फ़ीस चार्ज करता है। ठीक है, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर पता कर लीजिए कि उसमें कितनी फ़ीस लगती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं कि आप यदि इस कोर्स को चूज़ करते हैं तो आपकी क्या जॉब प्रोफाइल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको, इन दोनों ही कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, सीनियर नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, होम केयर नर्स बन सकते हैं, आईसीयू नर्स बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, या फिर नर्सिंग स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हैं,
आप हेल्थ केयर नर्स बन सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। यदि आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप एक नर्स बन रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है, आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों कि आपकी क्या जॉब एरिया होगी, आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकता है उसके बारे में यदि हम देखें तो आपको रूरल हेल्थ सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है, एनजीओ में आप जॉब पा सकते हैं, या फिर ओल्ड एज होम में, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, जैसे गवर्नमेंट जो है कोई स्कीम निकालती है तो उसमें भी नर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपको काम मिल सकता है। या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरीज होती हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग होम में आप काम कर सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी आप जाके काम कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं आपके पास कितने सारे जॉब एरिया हैं, वहाँ पर आप मतलब कि जॉब पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रही बात सैलरी की। दोस्तों ये जो सवाल है मेरे हर एक वीडियो में पूछा जाता है कि किसी भी कोर्स के बारे में बताता हूँ तो वहाँ पर लोग जरूर पूछते हैं कि इसकी कितनी सैलरी मिलेगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों ये जो सैलरी होती है, सैलरी किसी भी कोर्स की, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है कि आप कितना उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप हाई स्किल्ड नर्स हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं कहीं पर भी। यदि आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये सैलरी जो है पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है, और साथ में इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है। और यदि आप फॉरेन जाते हैं वहाँ पर यदि आप नर्स का काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप किस स्टेट में या फिर किस जगह पर आप काम कर रहे हैं। तो सैलरी ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, और कहा जाए तो ये जो इंडिया में आपको किसी भी जगह पर यदि आप काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 2.5 लाख से लेकर 3-3.5 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है सालाना की। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो कुछ क्वेश्चन आंसर है जो बार बार पूछे जाते हैं कि क्या नीट जो है कि ज़रूरी है जीएनएम कोर्स को करने के लिए। तो दोस्तों नीट कोई ज़रूरी नहीं है। इस कोर्स को यदि आपको करना है तो नीट की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप नीट नहीं भी देते हैं एग्ज़ाम तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स विल स्टॉप, क्या जीएनएम का जो कोर्स है वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जीएनएम का जो कोर्स है वो 2021 में एडमिशन नहीं होगा या फिर बंद हो जाएगा आगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो सरकार की स्कीम थी कि ये जो बंद होने वाला है नर्सिंग का कोर्स जीएनएम का सिर्फ बीएससी नर्सिंग रहेगा, तो उसे सरकार ने हटा दिया है। ठीक है, इसे कहा है कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हटाने की। तो ये कोर्स अभी फ़िलहाल है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ने जो कहा था कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही होगा नर्सिंग कोर्स करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जीएनएम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जीएनएम फ़िलहाल है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अभी ये बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जीएनएम और एएनएम के बारे में। यदि अभी आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस इन्फॉर्मेशन ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।